दोस्तों, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SM इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, इस वोकैब सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ और आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। काफी अच्छी वोकैबुलरी आज मैंने आपके लिए ली है और आज का जो पहला वर्ड है एलियोर। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ इसको प्रोनाउंस करते चलेंगे एलियोर। एलियोर एलियोर जिसको आप पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कहलाता है वर्ब, और एलियोर का मतलब होता है लुभाना या फिर आप कह सकते हैं आकर्षित करना। जी हाँ दोस्तों, और इसके जो सिनोनिम्स मैंने लिए हैं, ये जो सिनोनिम्स आज मैंने आपके लिए लिए हैं, ये सिनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पहला वर्ड है आपका इंटाइस, जो इसका सटीक सिनोनिम होता है वो है इंटाइस। अगला वर्ड है फैसिनेट, मेरे साथ बोलेंगे फैसिनेट। देन टैम्प्ड, बोलेंगे मेरे साथ में टैम्प्ड। और अगला वर्ड है सिड्यूस, सिड्यूस, सिड्यूस। एंड द नेक्स्ट वन इज बिगाइल, बिगाइल, बिगाइल। और फिर आता है आपका वीडल, वीडल, वीडल। नेक्स्ट है परसुएट, परसुएट, परसुएट। जी हाँ दोस्तों, इंड्यूस, इंड्यूस, हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज, वू और लियोर, लियोर। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो इनके सिनोनिम्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनको है ना एक बार याद कर लीजिए, और याद आपको नहीं करने हैं, आप इनको यूज करने की कोशिश करें। और आप इनको यूज कैसे कर सकते हैं, आप कोई एक सेंटेंस फ्रेम करें, एक सेंटेंस बनाएं। जैसे मैं कहूं कि डोंट ट्राई टू ल्योर मी, डोंट ट्राई टू एल्योर मी, मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इंटाइस मी, डोंट ट्राई टू फैसिनेट मी। और इस तरीके से आप सभी वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आपको सभी के सभी वर्ड्स याद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आते हैं अगला वर्ड आपका। दोस्तों क्या होता है कि इसको ज्यादातर लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं एसिडुअस, जो कि बहुत ही गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको आप बोलेंगे एसिजुअस। जी हाँ दोस्तों, एसिजुअस। फिर से एक बार, एसिजुअस, ये है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। और एसिजुअस जिसको पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है मेहनती, मेहनती। इसके जो सिनोनिम्स है काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार नजर डालते हैं इन पर। क्या है पहला सिनोनिम इसका? डिलीजेंट, डिलीजेंट। और अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। और देन नेक्स्ट सेड्यूलस, सेड्यूलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। परसिस्टेंट, 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 शाबाश। अगले चलेंगे, आगे चलेंगे, देखते हैं। इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, शाबाश। एक और बात, इंडिफैटिगेबल। और अगला वर्ड है मेटिकुलस, मेटिकुलस। देन पंक्टिलियस, पंक्टिलियस। और अगला आता है आपका स्क्रैप्युलस, स्क्रैप्युलस, स्क्रैप्युलस। और फिर है आपका परसेवरिंग, परसेवरिंग। ये सभी के सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस पे आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। मैं आपको बार बार पे एक ही चीज कहता हूं कि आपको इनको याद नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू क्रैम ऑल दीज वर्ड्स, you just need to frame a single sentence and you can memorize all these words within a single sentence, with the help of a single sentence। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एसिजुअस, तो एसिजुअस का मतलब क्या होता है? मेहनती। और जितने की ये सभी वर्ड्स दे रखे हैं, इनका सबका मतलब क्या होता है? मेहनती। तो आप कह सकते हैं, आप सामने वाले से कहिए, आप अपने आप से कहिए, आप अपने ऊपर इनको अप्लाई कीजिए। आई एम एसिजुअस, आई एम डिलीजेंट, आई एम इंडस्ट्रियस। आप किसी सामने वाले व्यक्ति से कह सकते हैं यू आर इंडस्ट्रियस, यू आर सेड्यूलस, यू आर परसिस्टेंट, है ना। इस तरीके से आप सभी वर्ड्स को याद कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है आपका स्टबन, स्टबन। और स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी, है ना। ये आप देख सकते हैं। और इसका जो सिनोनिम है वो है एडामेंट, एडामेंट। मेरे साथ बोले आप एक बार, एडामेंट। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बोले एडामेंट। और अगला वर्ड है आपका ऑब्जुरेट, ऑब्जुरेट। और फिर है आपका रिजिड, रिजिड। देन द नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट। और फिर अगला है विलफुल,
विलफुल, है ना, इच्छा से भरा हुआ। और जब इच्छा से भरा हुआ है इंसान तो जाहिर सी बात है वो जिद्दी किस्म का हो जाता है, वो हार नहीं मानता किसी काम को करने में। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। अगला वर्ड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में, ये दो वर्ड जो दे रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोल वॉट, जी हाँ दोस्तों मेरे साथ बोले, स्टोल वॉट। और फिर अगला है स्टैड फास्ट, स्टैड फास्ट। फिर है अगला रिलेंटलेस, रिलेंटलेस। एंड द नेक्स्ट वन इज अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। और फिर अगला आता है आपका इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है जिद्दी। और अगला वर्ड है आपका फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। ऐसी चीजें जो आसानी से टूट जाती हैं उनको आप फ्रेजाइल कहते हैं, है ना। जैसे आपने देखे होंगे, आपने क्रॉकरी देखी होगी, कांच के जितने भी बर्तन होते हैं सब वो फ्रेजाइल होते हैं, है ना। आपके जो स्नैक्स हो गए, है ना, चिप्स, पापड़, है ना, बिस्किट्स, तो ये सब क्या होते हैं, ये नाजुक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। और ऐसी चीजों को आप कहते हैं फ्रेजाइल। और इसको पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नाजुक या फिर कमजोर। और आते हैं इनके सिनोनिम्स पर। और पहला इसका सटीक सिनोनिम है डेलिकेट। जी हाँ दोस्तों मेरे साथ बोले, डेलिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और ये वर्ड्स हमेशा के लिए आप ही के हो जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे डेलिकेट। और अगला वर्ड आपका फ्रेल, फ्रेल। और अगला है आपका फ्लिमजी, फ्लिमजी। ये जो वर्ड है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें। ब्रिटल, क्या बोलेंगे इसको आप, ब्रिटल। जी हाँ दोस्तों एक बार बोले ब्रिटल, शाबाश। अगला वर्ड है फीबल, फीबल। और फिर आता है आपका क्रिस्पी, क्रिस्पी। ये बहुत कॉमन वर्ड है ना, आप खाने पीने की चीजें जो होती है ना उनको आप बोलते रहते हैं, यार बड़ा क्रिस्पी है ये तो, है ना। फिर अगला आता है आपका वल्नरेबल, मेरे साथ बोले वल्नरेबल, वल्नरेबल। फिर आपका ब्रेकेबल और स्मैशेबल, स्मैशेबल। और फिर आता है आपका क्रम्बली, क्रम्बली। तो आप इनके साथ एक सेंटेंस फ्रेम करें और ये सभी वर्ड्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में आपने कुछ सीखा और ये जो वोकैब है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके साथ में आप सेंटेंस बनाएंगे और इन वर्ड्स को आप अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।